भारत के प्रिय अभिभावकों, किसानों एवं मजदूरों, सप्रेम नमस्कार। प्रिय अभिभावकों, आपका बच्चा जब 5 या 6 साल का हो जाता है, अर्थात विद्यालय जाने से पूर्व ही आप सोचने लग जाते हैं, मेरा बच्चा, मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़ा होकर क्या बनेगा। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या वकील बनेगा, या आईएएस ऑफिसर बनेगा, या पीसीएस ऑफिसर बनेगा। लेकिन आपके माइंड में ये नहीं आता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर भारत का एक कुशल उद्योगपति बनेगा, कुशल राजनेता बनेगा, मंत्री बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसी सोच आप में होनी चाहिए। आपको ऐसा ज़रूर सोचना चाहिए। आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। आपके उदासीनता के चलते भारत में या भारत के 99% सांसद एवं विधायक क्रिमिनल एवं भ्रष्ट हैं। प्रिय अभिभावकों, आपका ये जिला है, आपका ये राज्य है, आपका ये देश है, आपका ये विश्व है, आपका ये समाज है, आपका ये जो सारी जनता है वो भी आपकी है और मैं भी आपका ही हूँ। मेरे प्रिय अभिभावकों, आपके उदासीनता के चलते हमारा जो रुपया है आजकल $1 बराबर 75 रुपया है। अगर यही हमारी सोच रही, हमारा जो इस समय जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जो कार्य प्रगति है, जो कार्यशैली है, यही रही तो आज के 20 साल बाद $1 बराबर 100 रुपया होगा। स्थिति जस की तस रहेगी। हम जहां आज हैं, हम कल भी वहीं रहेंगे। डॉलर की गुलामी कर रहे हैं, हम डॉलर की बराबरी नहीं कर रहे हैं, या हम डॉलर के पार जाने की नहीं सोच रहे हैं। मेरे प्रिय अभिभावकों, आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अपने माइंड सेट में ये बात सेट करिए कि आप अपने बच्चों को या आप अपने बच्चों में ये बात ज़रूर पैदा करेंगे कि आपका बेटा या बेटी एक सफल उद्यमी बने, एक सफल उद्योगपति बने, एक कुशल नेता बने, ताकि भारत देश को डॉलर के बराबरी में खड़ा किया जा सके।
मेरे प्रिय किसानों एवं मज़दूरों, आपसे भी मैं दो चार बातें करना चाहूँगा। प्रिय किसानों, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, आपके उपज का आपको सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आप जितनी कमाई करते हैं, आपको उस कमाई से महंगाई 100 गुना ज़्यादा नज़र आती है। कारण पर्याप्त है। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपको अपने कब्जे में कर लिया है। खाद, दवा, बीज आप दूसरों पर निर्भर हो गए हैं। कम पैसे में अपनी फसल को उपज को बेचने में आप मजबूर हैं। मेरे प्रिय किसानों, अब आप मजबूर मत बनिए। आप अपने बच्चों को या आप स्वयं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो होता है उसको सीखिए और अपनी फसल को डायरेक्ट विदेश भेजिए। अपने खाने भर का, साल भर का जो भोजन है उसको रख लीजिए। बाकी सारा का सारा जो अन्न है बाहर विदेश भेज दीजिए, बिजनेस करिए। सरकार को चाहिए क्या? टैक्स बड़े शौक से सरकार को प्रदान करिए। रुपया खाए सरकार। यहाँ के जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, इनको भी रुपया दीजिए, खाएं, लेकिन अन्न मत दीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अपना एक भी अन्न का दाना भारतवासियों को मत बेचिए। मेरे प्रिय किसानों, आप अन्नदाता कहे जाते हैं, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप वकील के पास जाते हैं, या आप इंजीनियर के किसी इंजीनियर के पास जाते हैं, ऐसे ठगे जाते हैं। या सरकारी दफ्तर में जाते हैं, या पुलिस के कार्यालय में जाते हैं, आपकी इज्जत जैसे एक गधा होता है, उस गधे की भांति आपकी इज्जत होती है। अपनी इज्जत को नीलाम मत होने दीजिए। कुछ नया सोचिए, कुछ नया करिए। युग बदल रहा है, आप भी बदलिए। ना ज़्यादा बड़ा बनिए तो थोड़ा बड़ा बनिए, समृद्ध बनिए। मेरे किसानों एवं मेरे प्रिय मज़दूरों, मैं आपको बताता चलूं, जो गांव में सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी सरकारी स्कूल हैं, वो मात्र
सिर्फ और सिर्फ मजदूर पैदा करने की फैक्ट्री है। सरकार की भी यही मंशा है कि बड़े मात्रा में मजदूर फैक्ट्री से पैदा हों। आपके बच्चों को भिखारी बना दिया गया है। टन टन घंटी बजती है और आपके बच्चे थाली लिए पहुंच जाते हैं, फैला देते हैं, रख देते हैं और उसमें परोस दिया जाता है, खाइए। आपका बच्चा क्या बनेगा बड़ा होकर? मांग कर खाने वाला बच्चा, भिखारी बच्चा क्या बनेगा बड़ा होकर? बहुत ज़्यादा एक मज़दूर बनेगा। 99% यही होगा। हाँ, 1% कुछ अलग बन जाए तो वो अलग बात है, लेकिन 99% यही होगा कि आपका बच्चा मज़दूर ही बनेगा। मेरे प्रिय मज़दूर भाइयों, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ काम करिए, जिस कंपनी में काम करिए, वो कंपनी रजिस्टर्ड हो, NSE या BSE पर लिस्टेड हो, उसका शेयर हो और उस कंपनी मालिक से या उस ठेकेदार से अपना शेयर मांगिए, तभी उसमें अपनी मजदूरी को दीजिए, अन्यथा मत करिए उसमें नौकरी, छोड़ दीजिए। उस कंपनी में शेयर धारक बनिए, भले ही कम मात्रा के शेयर धारक बने। यदि कंपनी मालिक आपको हिस्सेदार नहीं बनाता है, शेयर नहीं प्रदान करता है, तो उस कंपनी का तुरंत तत्काल त्याग कर दीजिए। रोड किनारे चना लैया का ठेला लगा लीजिए, आप पर मुझे गर्व होगा। लेकिन किसी बड़े कंपनी में आप मजदूरी कर रहे हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कुछ दिनों पहले की बात है, लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर किसी ने ट्वीट किया कि मजदूर इतना भी नहीं कमाते कि वो 21 दिन का अपने भोजन पानी की व्यवस्था कर पाएं। मजदूर भाइयों, आप ही बताइए, इसका जवाब आप ही दीजिए। यदि आप जवाब देना चाहते हैं या यदि आप जवाब देना जानते हैं तो कुछ फैसला करिए, फैसला बड़ा करिए, सोच समझ कर करिए। मेरे प्रिय यूपी और बिहार के मज़दूरों, दिल्ली एवं मुंबई जाकर के अपनी गुर्बती का, अपनी निर्धनता का मजाक मत उड़वाइए। कोई मसीहा नहीं आएगा, न कोई मसीहा पैदा होगा कि आपकी समस्याओं को सुने, समझे और सुलझाए। आपको अपनी समस्या स्वयं निपटाना होगा। आपको अपना भाग्य खुद बनाना होगा। आप स्वयं भाग्य निर्माता हैं। लोग कहते हैं आप मजदूर नहीं जादूगर हैं, अपने श्रम बिंदु से महल नहीं ताजमहल खड़ा कर देते हैं।
आप अपने हुनर को पहचानिए, स्वयं को स्वनियोजित करिए, स्व व्यवसाय करिए, भले ही बहुत ही छोटा व्यवसाय क्यों ना हो। धन्यवाद। मेरे प्रिय अभिभावकों, मेरे प्रिय किसानों एवं मेरे प्रिय मजदूरों, पुनः धन्यवाद। यदि मेरा चैनल, यदि मेरी बातें आपको पसंद आई हों या मुझे दोबारा आप सुनना चाहते हों तो मेरे चैनल कंटिन्यू वर्ल्ड काम को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि मैं आने वाले अपने अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर आपसे बातचीत कर सकूं। धन्यवाद।